हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी थ्योरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 5 तक सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखो, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ें, बड़े आसानी से पढ़ें। फिर उसमें ये देखें आप कि हमें वैल्यूज़ यानी जो डाटा दे रखा है क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो थ्योरी में हम सब जानते हैं, इसको इससे दर्शाते हैं, ये हम थ्योरी में सब पढ़ चुके होते हैं। न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आते हैं आपको। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप ये देखें जो दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, उत्तल पे है अवतल पे। सबसे पहले आप ये देखेंगे। तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया उत्तल दर्पण, यानी क्वेश्चन जो मेरा आधारित है वो उत्तल दर्पण पर है। तो सबसे पहले आप रफली उत्तल दर्पण को ऐसे बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप समझने के लिए, ताकि चिन्ह में कोई गड़बड़ी ना हो। और ये होता है इसका ध्रुव, और यहाँ पे होता है इसका फोकस, और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। ये इसलिए बनाते हैं हम ताकि चिन्ह या साइन में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखते हैं इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़े बड़ी आसानी से, और उसमें ये देखें जो हमारे पास डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण है तो आप ऐसे उत्तल दर्पण बना सकते हैं। आगे लिखा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। रुक जाएं आप। अब उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है उत्तल दर्पण की। अब वक्रता त्रिज्या का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल आर। क्या होता है? कैपिटल आर। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इधर होती है दाहिनी तरफ, तो इस वजह से आर की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो हमें दिया है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? दिया है यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू हमें दे रखा है प्लस का 30 सेंटीमीटर। प्लस इस वजह से आया है कि वो दूरी ध्रुव के दाहिनी तरफ है। हमें लिखा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। अब वस्तु की ऊंचाई है, अब वस्तु की ऊंचाई को हम दर्शाते हैं ओ से। वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, अब वस्तु को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं। तो 5 सेंटीमीटर यानी जो वस्तु की ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ इमेज यानी ये, और इसको हम दर्शाते हैं ओ से। वो हमें कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब ये कितनी दूर रखी है? वो होता है यू। वो क्या होता है? यू। तो क्वेश्चन में ये लिखा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। तो लिखेंगे हम वस्तु की ऊंचाई। तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है आप वैसा करते जाएंगे। वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई का सिंबल होता है ओ इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होती हैं पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां होती हैं नेगेटिव। कभी भी वस्तु को नीचे नहीं रखते हैं, मुख्य अक्ष के कभी भी नीचे नहीं रखते हैं। अब ऊपर है तो इस वजह से ये भी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। आप ये प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं। आगे लिखा 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब वो वस्तु की जो ऊंचाई है वो तो है 5 सेंटीमीटर। अब दूर कितनी रखी है यानी वस्तु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसको हम दर्शाते हैं यू से। और वस्तु को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर ही रखते हैं, और उसका सिंबल होता है वस्तु की दूरी का होता है स्मॉल यू। तो इस वजह से स्मॉल यू का मान दे रखा है हमें -10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल यू। स्मॉल यू इक्वल टू दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब ध्रुव के बाईं ओर है तो इस वजह से यहाँ कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस का। इस पे गौर करना, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं। आप चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या कोई लेंस हो उत्तल या अवतल, यू की वैल्यू हमेशा माइनस की आएगी। वजह क्या है? वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर ही रखते हैं। जब बाईं ओर रखते हैं तो ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। यहाँ कभी माइनस नहीं लगा होगा, आपको लगाना पड़ेगा। रीजन ये। आगे क्वेश्चन किया उसने, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी प्रतिबिंब उस दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति का मतलब उसकी लोकेशन, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछिए, स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी। आकार यानी वस्तु का आकार या लंबाई या ऊंचाई प्रतिबिंब का कितना होगा, उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल आई से। प्रकृति में हम ये बताते हैं वो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, ये लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा दर्पण से, और प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्शाते हैं v से, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का। आकार का मतलब है उसका साइज, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार, उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल I से, तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीसरा प्रकृति, प्रकृति यानी उसकी नेचर कैसी होगी, वास्तविक होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा, ये लिखना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और हमें क्या वैल्यूज दे रखी है उनको हमने निकाला, और हमसे क्या ज्ञात करवाया ये हमने निकाल लिया। हमें क्या वैल्यू दे रखी थी और हम इनसे हमें क्या पूछा है हमने वो लिख लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, ये दे रखा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आप एक रिलेशन जानते हो, कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। तो R इक्वल टू होता है 2f, तो R की जगह उसकी वैल्यू लगा दी इक्वल टू 30। अब देखो ये f 2 भाग में आ जाएगा तो 2 का भाग कर देंगे, 30 में 15 भाग कट जाएगा, तो f इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखो हमें R दे रखा था, R से हमने F को निकाल लिया। अब F क्यों निकाल रहे हैं, उसका रीजन है हमारे पास U है, B पूछा है, अब R में तो U V R में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो इस वजह से R से मैंने निकाला F को। अब F U और V निकल जाएगा। आपने दर्पण सूत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो दर्पण सूत्र से अब ये देखना होता है इसी के अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा। तो एफ यू बी में तो जो संबंध बताता है वो दर्पण सूत्र होता है, इस वजह से यहाँ फॉर्मूला लगेगा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू लगा दो आप, 1/f की वैल्यू कितनी है 15, तो 1/15 इक्वल टू 1/v हम ज्ञात कर रहे हैं, यानी यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। v इक्वल टू, तो v क्वेश्चन मार्क है तो v हमें ज्ञात ही करना है, प्लस 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है -10, चिन्ह सहित लिखते हैं, तो u की वैल्यू यहाँ पे -10। इसको थोड़ा सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर गौर करें तो 1/15 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस -1/10। अब v की वैल्यू निकाल ली है, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू को इधर ले आए, माइनस की है तो इसको ये किधर की हो जाएगी, इससे इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इसके बाद इधर करेंगे हम, देखें यहाँ पर आप, मैं इस स्टेप को दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप एक ही बार लिखना, तो 1/15 और प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब देखें यहाँ पर इनका हम एलसीएम यानी लासा पर ले सकते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, लासा आप ले सकते हैं 12th की क्लास में, तो 15 दूनी 30, 2 एकन 2 प्लस 10 या 30, 3 एकन 3 इक्वल टू 1/v। 2 3 कितने हो गए 5 और बट्टे 30 और इक्वल टू 1/v। अब देखो एक ही नंबर से कट रहा है, 5 एकन 5 और 5 छक्के 30, यानी 1/6 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैचे गुणा कर दो, तो v इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इस पर गौर करें, ये नोट करने वाली बात है, v का जो मान आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस वस्तु को जो आपने दर्पण के बाईं ओर रखा था वो उसका जो प्रतिबिंब है वो इधर बन रहा होगा, किधर बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा। अब दर्पण के पीछे बन रहा है, जब b की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, यानी प्रतिबिंब वो ध्रुव के दाहिनी तरफ बन रहा होगा, यानी दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक, यानी ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से बता दिया। देखो पहला क्वेश्चन मैंने निकाला, यानी v की वैल्यू से हमने पता कर लिया v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव में आ रही है यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे इधर तो पॉलिश है, इधर एक्चुअल में किरणें नहीं मिलेंगी। जब किरणें नहीं मिलेंगी तो इस वजह से यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो प्रकृति में आप लिख देंगे आभासी सीधा, प्रकृति हो जाएगी इसकी आभासी और सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को निकाला और 3 अपने आप निकाल दिया मैंने यहाँ से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछा है, क्या पूछा हमसे, सेकंड में हमसे पूछा है ये क्या, आकार। क्या पूछा, आकार। हमने आपको आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा दिया, आवर्धन m इक्वल टू होता है, m इक्वल टू दर्पण के लिए कल बताया था डेरिवेशन -v/u। अब m इक्वल टू, अब आभासी प्रतिबिंब है, m इक्वल टू क्या होता है, I/O, m इक्वल टू I/O। अब m की जो वैल्यू लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे हम, पॉजिटिव। रीजन है क्यों, प्रतिबिंब कैसा मेरा, आभासी, तो इस वजह से यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी धनात्मक। m बराबर फॉर्मूला होता है
आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। अब देखो हमारे पास ओ है, यू है, वी हमने निकाल लिया है, तो आई की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई वैल्यू लगाते हैं अपॉन ओ। अब ओ की वैल्यू देखें, ओ की वैल्यू कहाँ, ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, आई अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का वी। अब वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस तो फॉर्मूले में, वी की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 अपॉन यू। यू की वैल्यू देखें, यू की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 10, तो माइनस का 10। आप देख सकते हैं इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 5 से काट सकते हैं, या फिर क्या चीज़ गुणा कर लें आप, आई इक्वल टू 5 गुणा 6 तो हो जाएगा 30/10। तो 10 से काट दें, 10 सेकंड 10, 10 या 30, तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो आई की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अब यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है इसको बड़ी आसानी से कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। देखें बोर्ड पर, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति बताओ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें बड़े अच्छे से, फिर उसमें ये देखें कि हमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। तो ये दे रखा है अवतल दर्पण, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो आप अपने समझने के लिए ऐसा अवतल दर्पण रफली बना सकते हैं, और ये अवतल दर्पण का होता है ध्रुव, और यहाँ होगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पे होगा फोकस, और ध्रुव से ये होता है मुख्य अक्ष, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। आप वैसे ही रफली बना सकते हैं, वैसे ही जरूरी नहीं है। ये लिखा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये चिन्ह परिपाटी में हम और थ्योरीज में आपको पढ़ा चुके हैं, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मान दिया हमें 36 सेंटीमीटर। आगे लिखा एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी, यानी हमें ये दे रखा आवर्धन, क्या दे रखा है, आवर्धन, यानी कोई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बन रहा है। हम इसको मान सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, या वस्तु की ऊंचाई अगर हम 1 सेंटीमीटर मान लें तो 3 गुने से मतलब प्रतिबिंब कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। अगर वस्तु आप 3 सेंटीमीटर के मानेंगे तो इसका 3 गुना, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो यानी ये हमको आवर्धन की वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कैसा बन रहा है, आभासी। और आभासी आवर्धन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन कैसा आता है, धनात्मक। तो इस वजह से यानी ये हमें क्या दे रखा है, एम दे रखा है। क्या दे रखा है, एम। तो आगे लिखा है वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति बताओ, यानी वस्तु कितनी दूर है, वस्तु की दूरी, यानी क्या पूछा है, स्मॉल यू। तो क्वेश्चन पढ़ के आप पहले आप इतना देख लें क्या दिया है और आपसे क्या उसने निकलवाया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। अब हमें समझ में आ गया है कि हमें उसने दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ये बोल रहा है अवतल दर्पण है, ऐसा होता है, वक्रता त्रिज्या उसको दर्शाते हैं कैपिटल आर से। तो दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का जो सिंबल है वो है कैपिटल आर, इक्वल टू हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अब इधर होगी तो इस वजह से साइन कैसा होगा, माइनस का 36 सेंटीमीटर। देख लेना क्वेश्चन में वो कभी नहीं लिखेगा माइनस की है। अब हमें समझना चाहिए कि अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी लेफ्ट में, तो इस वजह से साइन कैसा आएगा, माइनस का। आगे लिखा है 3 गुना बड़े आकार का आभासी। अब इसका मतलब है वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब बन रहा है 3 सेंटीमीटर का। आवर्धन का यही तो मतलब हुआ। तो हम यह मान सकते हैं वस्तु की ऊंचाई या वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, और वस्तु के आकार को हम दर्शाते हैं ओ से। ओ बराबर हम मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तब इनके अनुसार प्रतिबिंब बन रहा है 3 गुना, तब जो प्रतिबिंब का आकार है, तब प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब के आकार को हम दर्शाते हैं कैपिटल आई से। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। गौर करने वाली बात यह, अगर वो बोलता 4 गुना तो वस्तु की ऊंचाई को मान लेते 1, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाती 4। अगर वो बोलता 9 गुना तो वस्तु के आकार को मान लेते हम 1 और प्रतिबिंब का आकार हो जाता 9। अब ये बोल रहा है आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी, ये ध्यान देना आपको, आभासी बन रहा है। आभासी का मतलब है जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमसे क्या कहते हैं, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, यानी दर्पण के सापेक्ष वस्तु कितनी दूर है, उसकी स्थिति का मतलब वो दर्पण से कितनी दूर रखी है। तो वस्तु की दूरी पूछी है हमसे, क्या पूछा है, वस्तु की दूरी। गौर करना, वस्तु की दूरी यानी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है, वो निकलवाया है। सबसे पहले आप ये देखें वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, r, क्योंकि r v u इनमें रिलेशन है। निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f।
तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, तो 2f बराबर माइनस का 36, तो यानी f की वैल्यू निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो 36 कट जाएगा, 2 से कितने बार 18 बार, तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 18 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं, देखो मेरे पास f है और हम एक रिलेशन जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला, देखें चूंकि m बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस का v अपॉन u, ये आवर्धन का फॉर्मूला है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए सेम होता है। अब आपको ये देखना होता है दर्पण मेरा कैसा है, दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है आभासी, जब आभासी बनता है तो m की वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव, और m बराबर होता है आपका I अपॉन ओ, m बराबर क्या होता है I अपॉन ओ, इसकी वैल्यू कैसी ली है मैंने पॉजिटिव, रीजन क्या है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है मेरा आभासी, और इक्वल टू यहाँ लिखा है माइनस का v और अपॉन u, माइनस का v अपॉन u। अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे, देखो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और बट्टे ओ की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू माइनस का गौर करें, और v अभी हमें पता नहीं है, देखें यहाँ पर v और इक्वल टू अपॉन u हमसे ज्ञात करवाया। यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, 3 का इससे गुणा कर दें v का इससे करें तो v बराबर माइनस v बराबर 3u, माइनस v बराबर 3u, तो v इक्वल टू निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3u, v इक्वल टू माइनस का 3u। अभी हमें v नहीं निकलवाया है, यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया v और u में। अब हमसे क्या पूछा है u, अब हम देखते हैं, अब हम लगाएंगे इसमें दर्पण सूत्र, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या आता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है माइनस की 18, तो एफ की वैल्यू मैंने निकाल ली थी माइनस 18 इक्वल टू 1 अपॉन एक बार वैल्यू लगा लें 1 अपॉन वी की जगह हम कितना रख सकते हैं माइनस का 3u, वजह क्या है हमें v को गायब करना है, हमें u निकालना है, तो इस वजह से v की जगह हम क्या रख देंगे माइनस का 3u, ये माइनस का 3u है, तो v की जगह v की वैल्यू लगा देंगे माइनस का 3u और प्लस 1 अपॉन u हमसे ज्ञात करवाया है। अब यहाँ माइनस का नहीं लगाएंगे, u निकलवाया है हमें, तो इस वजह से वो माइनस का ही आएगा, देखना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो देखें यहाँ होगा माइनस का 1 अपॉन 18 इक्वल टू ये माइनस एलसीएम ले लें आप, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 3u, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 3u से एलसीएम आ जाएगा, तो 3u से 3u कट जाएगा, एक बचेगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस, अब देखें u का इसमें भाग देंगे 3u में, तो u से u कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 1 3, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं आप, तो इधर लेफ्ट साइड में रखा है माइनस का 1 अपॉन 18 इक्वल टू, इधर लिखा है 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे प्लस के, तो 2 बट्टे 3u, कैंची का गुणा कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे, तो माइनस का 3u इक्वल टू 18 दूनी कितने हो गए 36, तो माइनस का u इक्वल टू 36 बट्टे 3 से काट दो 12 3 36, तो माइनस का u इक्वल टू 12, अब माइनस को उधर भेज दो तो u बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर, मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर, वजह क्या सेंटीमीटर, इस वजह से यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर। आप देख रहे हो u की वैल्यू कैसी आई माइनस की, तो जो वस्तु है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः वस्तु की जो स्थिति है दर्पण से 12 सेंटीमीटर किधर होगी बाएं होगी, तो ये आंसर आ गया आपको u इक्वल टू माइनस के 12। आप देख रहे होंगे जो वस्तु की दूरी कैसी है ऋणात्मक, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः वस्तु दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन किस पर आधारित है, दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब लेफ्ट में होगी, आगे लिखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये u का मान दे रखा है और वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, तो इस वजह से u की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा 3 गुना बड़ा वास्तविक, यहाँ रुकेंगे 3 गुना, यानी ये दे रखा आवर्धन, यानी वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर की है तो आवर्धन उसका प्रतिबिंब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर की मानोगे तो प्रतिबिंब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का। 3 गुने का मतलब ये है, और कैसा बन रहा है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है ऋणात्मक। और आगे लिखा दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमसे उसने पूछा है वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसमें चित्र बना सकते हैं,
ऐसे ही रफली ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये होगी वक्रता त्रिज्या। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको साइन यानी चिन्ह को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये जरूरी नहीं है, कई बार वो पूछता है कि किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, तब बनाना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, यानी हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है अवतल दर्पण के सम्मुख यानी सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर का। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, तो इस वजह से यू की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कितना गुना बढ़ रहा है, क्योंकि 3 गुना कैसा बन रहा है, 3 गुना, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। इस पर गौर करना। इसका मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, वस्तु का आकार अगर हम 1 मान लें, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं माना वस्तु का आकार, माना वस्तु का आकार, और वस्तु के आकार को हम दर्शाते हैं ओ से। ओ बराबर मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर, इसलिए आवर्धन 3 गुना है, इसलिए प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब के आकार का जो साइन होता है वो होता है कैपिटल आई। प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो उसको हम दर्शाते कैपिटल आई से, और 3 गुने के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या, यानी हमसे पूछा है कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से, तो आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट में है, हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो ऋणात्मक आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव। अब देखना हमें क्या चाहिए, आर। आर का जो फॉर्मूला है वो आर बराबर होता है 2f, यानी पहले हमें क्या ज्ञात करनी होगी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के लिए हमें u दिया है, f निकालना है, v चाहिए, क्या चाहिए, v। तो हम आवर्धन का फॉर्मूला यूज करके v निकालेंगे, और v से क्या निकालेंगे, f, और f से क्या निकालेंगे, r। 3 स्टेप इसके, यानी पहले हम क्या निकालेंगे, v, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, f, फिर हम क्या निकालेंगे, r। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आवर्धन, चूंकि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/u। अब आवर्धन इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, I/O, m बराबर I/O, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। अब प्रतिबिंब कैसा है मेरा, वास्तविक, कैसा है, वास्तविक। तो वास्तविक का लिए आवर्धन की वैल्यू होती है ऋणात्मक, इक्वल टू यहाँ लिखा है -b/u। अब कुछ नहीं, वैल्यू लगाएं आप, I की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस आगे लिखा 3/O, O की वैल्यू है 1 इक्वल टू माइनस v, हम यहाँ से निकाल रहे हैं u। अब u की वैल्यू -10, चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो u की वैल्यू -10। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 10 का 3 से गुणा आ जाएगा, 10 दिया 30, किसके, माइनस के। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू आ गई -30। v नहीं निकालना, अब हमारे पास u है, v है। अब हम दर्पण सूत्र लगाकर यहाँ से f निकाल सकते हैं। जब f मिल जाएगा तो हम r निकाल लेंगे, r बराबर 2f। तो अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से। इसके बाद यहाँ से दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र कहता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। वैल्यू लगाएं, 1/f यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू है -30 प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है, -10। आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर लें आप, तो 1/f इक्वल टू -1/30 प्लस माइनस 1/10। अब 1/f इक्वल टू इसका लासा ले लें, इसका लासा आ जाएगा 30 का भाग दें, 30 एकन 30, 1 एकन 1, यानी -1 प्लस 10 दिया 30, 3 एकन, सॉरी ये माइनस साइन है यहाँ पे माइनस रहेगा ये, तो 10 दिया 30, 3 एकन 3 और 1, आप देख रहे हैं माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो 1/f इक्वल टू -4/30, -4/30। आप देखें यहाँ पर, तो इसे पलट दें, ये आ गया, देखें कैसे गुणा कर दें या फिर इससे पलट दें, इससे पलट दें, तो f इक्वल टू आ जाएगा -30/4। तो f इक्वल टू आ जाएगा -30/4। तो f इक्वल टू, अब f की वैल्यू आप इतनी रहने दें, हमें f नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, r। क्या पूछा है, r। तब r इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 × f। f की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, तो r इक्वल टू 2 × f। f की वैल्यू कितनी, -30/4, 2 से काट दें आप,
2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 30 में कितना आ जाएगा 15। तो F इजिकल टू R इजिकल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो इस वजह से जो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये तीसरा नंबर 4 आपके समक्ष है। देखें क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आगे बोल रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो। अब सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दर्पण कौन सा है। तो देखो मैंने दर्पण को हाईलाइट कर दिया, अवतल दर्पण है, यानी ये क्वेश्चन अवतल दर्पण पर आधारित है। अब लिखा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई जिसको हम मानते हैं O, और वो कितनी दे रखी है 3, और वस्तु को हमेशा ऊपर रखते हैं तो इसलिए O की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3। आगे लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से, तो f की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 15। आगे लिखा है सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी जो वो वस्तु है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है या जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी वस्तु की दूरी जिसको हम मानते हैं u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। अब पर्दे पर प्रतिबिंब बनना है तो हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनना है पर्दे पर, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही होगी दर्पण से पर्दे की दूरी। इन्होंने बोला ही है कि प्रतिबिंब पर्दे पर बनना है, तो प्रतिबिंब जब पर्दे के ऊपर बन रहा है, जैसे मैं हो गया वस्तु और ये हो गया दर्पण, दर्पण से मेरा प्रतिबिंब अगर इस बोर्ड पर बन रहा है तो मेरे प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी इस बोर्ड की दूरी। ठीक वैसे ही पर्दे की दूरी यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही पर्दे की दूरी होगी, प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है इसलिए। आगे बोल रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, यानी वो आभासी होगा या वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, उसका आकार यानी प्रतिबिंब के आकार को दर्शाते हैं आई से, यानी उसका साइज क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले आप चाहें तो रफली ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और यहाँ हो गया ये ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस और यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, यानी इसकी वक्रता केंद्र इधर होगा और वक्रता त्रिज्या इस वजह से इधर होगी, फोकस दूरी यहाँ होगी। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है वो वैल्यूज आप इसमें लिखेंगे। दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को हम मानते हैं O, और O की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। गौर करने वाली बात है वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। अब वस्तु की जो ऊंचाई है ये, यानी वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई हम उसको दर्शाते हैं O से, और O का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। जैसे ये कोई वस्तु हो, ये इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, जैसे ये मेरा चौक है ये 3 सेंटीमीटर ऊंचा सपोज मान लिया, ये 3 सेंटीमीटर की मेरी क्या हो गई वस्तु। अब लिखा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से, ये फोकस दूरी है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और फोकस दूरी का सिंबल होता है स्मॉल f। इक्वल टू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब गौर करने वाली बात यह है फोकस इसका इधर है, फोकस दूरी भी इधर है, तो इस वजह से जब ध्रुव के बाईं ओर है तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा माइनस का, तो F इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब जो वस्तु 3 सेंटीमीटर की थी वो दर्पण से कितनी दूर रखी है 20 सेंटीमीटर पर, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी जिसको हम मानते हैं u, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो इस वजह से u की वैल्यू कैसी हो जाएगी माइनस का 20। यानी ये दे रखा है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम मानते हैं u, और u इक्वल टू दे रखा है 20 और माइनस आ जाएगा क्योंकि वस्तु बाईं ओर है 20 सेंटीमीटर। अब सवाल ये पूछा है कितनी दर्पण से कितनी दूर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। यानी पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी, तो पर्दे की दूरी के लिए हम b निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, वही हो जाएगी पर्दे की दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा ये पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, यानी उसकी नेचर क्या होगी वो बताना है, प्रकृति इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसमें तीसरा क्वेश्चन ये कहा है उसका आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई उसको हम मानते हैं कैपिटल I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखें यहाँ पर हमारे पास F है, V है, U निकालना है, तो F U V यानी इन तीनों में रिलेशन हमें पता चलता है दर्पण सूत्र से। तो यहाँ लगाएंगे आप पहले दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे आप दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम U
v निकाल लेंगे। देखें यहाँ पर दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u से, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो 1/f की वैल्यू है -15, ये माइनस है, -15 = 1/, यहाँ से फिलहाल हम v निकाल रहे हैं, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही होगी पर्दे की दूरी, 1/v + 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, u की वैल्यू है -20, तो यहाँ लगा देंगे -20, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1/15 = 1/v और माइनस का 1/20। अब माइनस का 1/20 को आप इधर ले आए, माइनस का 1/20 इधर आ किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -1/15 और प्लस 1/20 = 1/v। अब देखो इनका एलसीएम ले सकते हैं हम, 15-20 का एलसीएम आ जाएगा 60, देखिए 15 × 60, 4 × 4, तो माइनस का 4 प्लस 20 × 60, 3 × 3 = 1/v। अब -4 + 3 घट जाएगा, -4 में से 3 गए तो माइनस का 1/60 = 1/v। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे तो माइनस का 1/60 = 1/v। अब कैंची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का v = 60, यानी माइनस का v = 60, माइनस को उधर भेज दो तो v = आ गया -60 सेंटीमीटर। अब गौर करने वाली बात यह है v = माइनस का आ रहा है, गौर करना, v है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पर्दे पर, तो यही हो जाएगी पर्दे की दूरी। अब देखना ये है कि v = माइनस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी उसका इधर ही बन रहा है, इधर, तभी तो माइनस का आ रहा है, यानी इधर बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो पर्दे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, पहला आंसर आपका मिलता है, यानी पर्दे की दूरी = इसलिए पर्दे की दूरी = हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। अब ये आकार और प्रकृति हम बताते हैं, सुने यहाँ पर, हम जानते हैं आवर्धन m = फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए आवर्धन हमने निकाला था डेरिवेशन में, m = क्या आता है, -v/u। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m = आ जाएगा माइनस, आगे लगा v की वैल्यू है आपकी -60/u, u की वैल्यू कहाँ आपकी, u की वैल्यू है -20, तो -20। अब आप देखेंगे -20, अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार, तो 20 × 20, 20 × 60, तो m = आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, m = आ जाएगा -3, यानी जो m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू कितनी आई है, -3, m की वैल्यू आपकी आई है -3। अब गौर करने वाली बात यह है m का मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, यानी जो आवर्धन है इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, ऋणात्मक, यानी इसका मतलब आवर्धन ऋणात्मक तब आता है जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। ऐसे समझ सकते हैं जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनते हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से एक बात और समझ में आती है हमें, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, इसलिए आवर्धन का मान कितना आ रहा है, -3। इसका मतलब ये है प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है, इसका मतलब क्या है, अर्थात प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है, गौर करना, अर्थात प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है। किससे 3 गुना बन रहा है, प्रतिबिंब की जो तुलना होती है वो वस्तु से ही होती है। अब वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, देखें यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए तब I = हो जाएगा 3 गुणा, अब m का मान कितना है, -3, तो 3 × 9, तो I = हो जाएगा आपका -9 सेंटीमीटर, I = -9 सेंटीमीटर, यानी I का वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की। इसका मतलब ये है प्रतिबिंब वास्तविक तो बन रहा है, उल्टा बन रहा है, I का मान नीचे, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, प्रकृति में लिख देंगे वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब हो जाएगा इसका वास्तविक और उल्टा। और आप देख रहे हैं बड़ा ही बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। तो इस तरह ये आपका चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नंबर 5 आपके समझ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण मेरा कौन सा है, अवतल, इस पर गौर करना है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। एक बार फिर पढ़ें, ये लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी f = हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो है o का मान दिया 8 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल u से, तो स्मॉल u की वैल्यू हो जाएगी -10।
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v, यानी v हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो बना सकते हैं दर्पण कौन सा आपका अवतल, ऐसे रफली बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है वैसे बनाना आपके लिए। ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब बोल रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी यानी ये, अब हमें क्या दिया वो लिख रहे हैं हम, दिया है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं स्मॉल f से। अब अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं तरफ होगी, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू कैसी आ जाएगी माइनस का। कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया मैंने। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। इस लाइन को फिर दोबारा पढ़ें, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, यानी वस्तु कितनी दूर रखी है 10 सेंटीमीटर पर। तो यानी यहाँ से हमने सपोज मान लिया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गया u, कितनी ऊंचाई की है 8 सेंटीमीटर की। तो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 8 और वस्तु की ऊंचाई को मानते o। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की तो वस्तु है और कितनी दूर रखी है 10 सेंटीमीटर पर, तो u की वैल्यू हमें दे रखी है 10। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं स्मॉल u से। अब स्मॉल u वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वैल्यू कैसे आ जाएगी नेगेटिव। कितनी दे रखी है 10, तो स्मॉल u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। और वस्तु की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की, यानी ये ऊंचाई ये है 8 और कितनी दूर है वो है ये u। तो वस्तु की ऊंचाई को मानते हैं o, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का सिंबल होता है कैपिटल O और इक्वल टू ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही मानते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है पॉजिटिव। तो आगे लिखा है दर्पण से द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लोकेशन। स्थिति का मतलब कहाँ मौजूद होगा वो, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर वो बनेगा। तो हमसे क्या पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी क्या पूछा है v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो f दिया है, u दिया है, b पूछा है, तो इन तीनों के अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला वही आएगा आपका दर्पण सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र क्या था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उत्तल अवतल देखना नहीं है, दोनों में सेम आता है। वैल्यू लगा दो तो 1/f, f की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस का 15, तो यहाँ लगाएंगे f इक्वल टू माइनस का 15 इक्वल टू 1/v हम यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं प्लस 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, गौर करना माइनस प्लस माइनस, तो 1/15 इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/10। अब माइनस का 1/10 को आप इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 1/15 और प्लस 1/10 इक्वल टू हो जाएगा इधर 1/v रह जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30 और 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो माइनस का 2 प्लस 10 तिया 30 3 एकम 10 तिया 30, देखो 10 तिया 30 3 एकम 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/v। अब देखें यहाँ पर ये 3 प्लस का 2 माइनस का तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। तो इसके बाद यहाँ से करेंगे आप, यानी यहाँ बचा 1/30 और इक्वल टू यहाँ बचा 1/v। कैंची गुणा कर दो तो v इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। अब एक बात गौर करने वाली है, v की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, यानी दर्पण की स्थिति कैसी होगी 30 सेंटीमीटर। अब v का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा होगा। दर्पण के पीछे कैसा बनता है आभासी, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, आंसर आ गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो आपने पूछी थी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से हमने न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 5 तक कर लिए, और लगातार मेरी वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।